So, hello students. Now we are going to discuss about the next part of the morphology. So, first of all, venation. What do you mean by venation? Venation is arrangement of veins, arrangement of veins and vein lengths. Now, the venations are of two types, reticulate venation and parallel venation. Reticulate venation, okay, it is basically the arrangement of veins and veinlets, how they are arranged in the leaf, okay. So when the veins appear like a network, chala, right, network like, for example, we can observe in this leaf, these are the veins in which they are forming network, okay. Their arrangement is network like. Veins, when they are arranged network like, then called as reticulate venation, and these type of venation mainly observed in dicot, okay. Now next is parallel venation, when veins are arranged parallel to each other. For example, these are veins, right, they are parallel to each other, then it is called as parallel venation, and these are observed in monocot. Now we come to the type of leaves. Basically, leaves have two types: simple leaves and compound leaves. So first of all, what do you mean by simple leaf? When their lamina is either entire, okay, lamina of leaf is entire, or it is incised, have minimum इंसीजन, बट इट डज नॉट टच द मिडरिप, ओके। वो क्या करता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ये लीफ है और ये इसके जो साइड्स होती हैं इसको लैमिना कहते हैं, ठीक है, दिस पोर्शन लैमिना। इंसीजन मतलब थोड़ा सा कट लगना, बट जो लैमिन का इंसीजन है, कट है, वो देखो, जो ये कट है वो लैमिना की मिडरिप को टच नहीं कर रहा, देन इट इज अ सिंपल लीफ, ओके। इंसाइज लैमिना when don't touch the midrib, मतलब पूरा कट नहीं हुआ, then it is a simple leaf. And next is compound leaf. Compound leaf कब बनेगा? When incised lamina reach the midrib, forming and breaking to forming leaflets. क्या होगा जब उसका लैमिना है लीफ का, वो उसका इंसिजन पूरा मिडरिब को कट करेगा और लीफलेट बनाएगा। अब इसके दो टाइप है, पिन्नेट एंड पाल्मेट। पिन्नेट क्या होता है? पिन्नेट में क्या होता है ना, व्हेन द नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज रैकिस मिडरिप। देखो क्या है, ये कॉमन एक्सिस है, मिडरिप है, जो रैकिस कह सकते हैं। इस रैकिस पे क्या होगा, ये लीफलेट प्रेजेंट है। लीफलेट कैसे, ये पूरा एक लीफ है, पूरे इस लीफ में फर्दर डिवीजन है लीफलेट की। ये क्या, सिंगल लीफ है, ओके। सिंगल लीफ में इंसीजन है जो लीफलेट फर्दर बना रहा है, बट ऑन दी कॉमन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज रैकिस और मिडरिप। ये क्या है, लीफलेट है, ओके। इसकी एग्जांपल है नीम, ओके। नीम को आप तो देखा ही होगा, तो अच्छे से, अब अगर देखा तो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना, ओके। नेक्स्ट इज पाल्मेट। पाल्मेट में क्या होगा, when the leaflet attached to the common point, that is the tip of petiole. For example, see that this is the petiole, at the tip of petiole, ये tip है या common point, number of leaflet arise on the common point। जब leaflet के common point पे हो तब क्या है, palmate। ये palmate leaf जब common point पे हो, common axis पे हो तब pinnate, लेकिन कॉमन पॉइंट पे हो तब पाल्मेट। इसके एग्जांपल है सिल्क कॉटन, जो हमारा कॉटन होता है वो, ओके। नाउ वी कम टू द फाइलोटैक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोटैक्सी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ओवर द स्टेम। जो हमारी स्टेम है वहाँ पे लीव्स के अरेंजमेंट क्या है। अब ये थ्री टाइप्स के, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वॉल्ड, ओके। सो ऑल्टरनेट, इसमें क्या है, when the single leaf arise at each node in alternate manner। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारी स्टेम है, ठीक है, इस पे लीफ अराइज कर रहे हैं। जो लीफ अराइज कर रहे हैं, ये नोड है, स्टेम के ऊपर नोड होता है, स्टेम के ऊपर जो नोड है वहाँ पे एक नोड पे एक लीफ अराइज कर रहा है इन ऑल्टरनेट मैनर, दैट इज अ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स।
जैसे एक इस साइड पे एक ऑल्टरनेट मैनर हो गया, एक नोड पे एक ही लीफ अराइज होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, ये चाइना रोज में मस्टर्ड, सनफ्लावर। नेक्स्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट अरेंजमेंट क्या होगा, पेयर ऑफ लीव अराइज एट ईच नोड इन द ऑपोजिट मैनर। जैसे देखो इसमें क्या है, जैसे ये स्टेम है, स्टेम का ये नोड है, तो ये ऑपोजिट टू ईच अदर पेयर, एक नोड पे दो लीव्स या एक पेयर बनेगा। ये नोड है, ये पेयर ऑफ लीव, ये नोड है, पेयर ऑफ लीव्स ऑपोजिट। यहाँ ऑल्टरनेट था, यहाँ क्या है, पेयर ऑफ नोड पे opposite to each other, opposite to each other। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है गावा, कैलोट्रोपिस। नाउ वॉल्ट, वॉल में क्या होगा ना, व्हेन मोर देन टू लीव राइज एट ईच नोड, क्या होगा, जैसे ये अच्छे से देखो, जैसे ये नोड है, एक नोड पे दो से ज्यादा लीव्स फॉर्मेशन होना, when leaves are formed more than two on one node, एक नोड पे more than two लीफ राइज करना, that is called as wall। और इसके एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ओके, नाउ inflorescence, what do you mean by inflorescence, it is the basically arrangement of flower। तो हमारा जो फ्लावर है वो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब इसकी दो टाइप है, रेसमोस, साइमोस। रेसमोस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, जो मेन एक्सिस है वो तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी और लेटरली क्या है, फ्लावर अराइज करेंगे। मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो वाइल फ्लावर आर बोर्न लेटरली, तो साइड्स पे फ्लावर ग्रो करेंगे। मेन एक्सिस तो जैसे देखो, मेन एक्सिस तो ग्रो करती जा रही है, अब इसकी साइड्स पे क्या है, यहाँ यहाँ फ्लावर आते रहेंगे। मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं होंगे, उसकी साइड्स पे फ्लावर राइज करेंगे, ठीक है। अब इसकी इसमें जो फ्लावर है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होंगे। एक्रोपिटल मीन्स जो यंग है वो टिप पे होंगे और जो यहाँ बेस पे होंगे वो ओल्ड फ्लावर होंगे, दैट इज अ एक्रोपिटल सक्सेशन। ना इस साइमोस में क्या होगा, मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, जो हमारी मेन एक्सिस है, जो कोई भी एक्सिस है उसमें क्या है, टर्मिनल पे फ्लावर बनेगा, क्योंकि इसकी एक्सिस में, मेन एक्सिस में फ्लावर बन जाता है, इसके लिए इसकी ग्रोथ क्या लिमिटेड है। वहाँ रेसमस में कॉन्टिन्यूसली ग्रो ही करती जाएगी, यहाँ ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि फ्लावर बन रहा है, लिमिटेड ग्रोथ। और बिस्पिट ऑर्डर क्या होगा, जो ओल्ड है वो टिप पे होंगे, यंग बेस पे होंगे। अब क्या हो रहा है, जैसे ये मेन एक्सिस है ना, मेन एक्सिस पे यहाँ एंड पे टर्मिनल पे फ्लावर बन गया, तो इसकी ग्रोथ तो यही स्टॉप कर जाएगी, इसलिए लिमिटेड ग्रोथ है। ये बना, यहाँ फ्लावर, यहाँ ब्रांच आई, यहाँ फ्लावर। तो क्या है, जो भी मेन एक्सिस बन रही है, कोई भी एक्सिस बन रही है, वो एंड में फ्लावर बन रही है, दैट इज अ साइमोस। ओके, नाउ वी कम टू सिमेट्री। सिमेट्री टू टाइप्स, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें क्या होगा, व्हेन एनी फ्लावर can be divided into equal halves when cut or divided in any vertical plane। कोई भी प्लेन में कट करें, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो वो क्या इक्वल हाफ बनाएंगे एनी प्लेन में, इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में इस फ्लावर को कट करें इक्वल हाफ ही बनेगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और जाइगोमॉर्फिक को बायोलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ ओनली वन प्लेन पे इसको इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही प्लेन है, जैसे इसको ऐसे कट करेंगे इक्वल हो गया, लेकिन ऐसे कट करेंगे तो नहीं बन रहा इक्वल। तो इसमें क्या होगा, बायोलेटरल सिमेट्री में फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, वे सिर्फ एक प्लेन में ही ये इक्वल सिमेट्री, इक्वल हाफ्स बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, बट नॉट इन अनदर प्लेन, ओनली वन प्लेन। इसके एग्जांपल पी गुलमोहर, बीन, कैशिया, फिस्टुला, कैशिया, ठीक है। asymmetry, irregular, when flower cannot be divided into two equal half in any vertical plane, हम किसी भी प्लेन में कट करें लेकिन वो सिमेट्री बनाएगा ही नहीं। इन दी सेंटर, एग्जांपल है कैना, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ
position of flower parts. So there are three type of flowers: hypogynous, एपिगाइनस, पेरिगाइनस. हाइपोगाइनस में क्या होगा, जो गाइनोशियम होगा उसका हाईएस्ट पोजीशन होगा. तो गाइनोशियम में जो हमारी ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, ठीक है, और जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो बिलो होंगे, ठीक है. जो हमारी ओवरी है वो अबव होगी, ओवरी अबव होगी, जो हमारी ओवरी है वो अब होगी, और बाकी सारे प्लांट्स क्या हैं इसके बिलो होंगी, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस, और इसकी ओवरी सुपीरियर हुई. इसके एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल. एपिगाइनस, इसमें क्या होगा, जो हमारा थैलमस है वो ग्रो करेगा, और जो ओवरी है उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, इनक्लोज कर लेगा और फ्यूज हो जाएगा, और उसके जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अबव द ओवरी होंगी, ठीक है, मतलब ओवरी बिलो हो जाएगी, और उसके जो पार्ट्स हैं, क्योंकि ओवरी थैलमस से कवर्ड है, जो उसके पार्ट है वो अबव द ओवरी हो जाएंगी. तो इसमें ओवरी बिलो द फ्लोरल पार्ट्स है, दैट्स इट फॉर्म द इंफीरियर ओवरी. इसके एग्जाम्पल है गावा, कुकम्बर, सनफ्लावर इन दी रे फ्लोरेट. ओके, इसके दो होते हैं बट हम रे फ्लोरेट में ऑब्जर्व करेंगे, डिस्क में नहीं, ठीक है. पेरिगाइनस फ्लावर, इसमें क्या होगा, गाइनोशियम सेंटर में बनेगा. इसके जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो रिम ऑफ थैलमस, जो थैलमस का रिम है वहाँ पे होगा. सो बेसिकली जो गाइनोशियम और अदर फ्लोरल पार्ट है वो सेम लेवल पे प्रेजेंट है, और इसको हाफ इंफीरियर कहते हैं, क्योंकि गाइनोशियम जो होता है वो थोड़ा सा थैलमस से कवर होता है. तो इसमें क्या होगा, पल्म, रोज और पीच इसके एग्जाम्पल है. ओके, so that's for today. If you have any doubt you can comment below. Okay, thanks so much.